नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। ये कुलीन वर्ग होता कौन था? ये वे लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जागीर थी, जो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे, जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से उस महाद्वीप में पावरफुल थे, मजबूत स्थिति में थे। और ये लोग एक दूसरे से बंधे हुए थे, जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे विवाह के संबंधों को लेकर। तो ये था एरिस्टोक्रेसी वर्ग या एरिस्टोक्रेसी क्लास। एरिस्टोक्रेसी मीन्स द लैंडेड डोमिनेंट क्लास who became a strong and powerful socially and politically on the continent. So they spoke French for purpose of diplomacy and in high society, and they were connected by tie of marriage. अब इसमें दूसरा वर्ग जो था वो था मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास का वर्ग वह वर्ग उभरा जो कि एक मज़दूर था, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन जिनकी थी, जनसंख्या थी। वे लोग मिडिल क्लास के अंतर्गत आए। बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और जो प्रोफेशनल तौर पर बिजनेस व्यापार करते थे उनका उदय हुआ। और साथ ही साथ वे एजुकेटेड लोग जो डॉक्टर, इंजीनियर्स बने, वे लोग भी मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और इनका उदय इस काल में मतलब 18th-19th सेंचुरी के दरमियान हुआ, जिन्होंने अपने अधिकारों के बारे में सोचा और एक राष्ट्रवाद के अंतर्गत अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का शासन को चाहते थे और वे डेमोक्रेटिक कंट्री का निर्माण करना चाहते थे, ना कि मोनार्ची रूल के अंतर्गत रहना चाहते थे। तो ये दो नए वर्ग थे, जिसमें आपका कुलीन वर्ग जो था वह तो मोनार्ची के अंतर्गत आता ही था। आप लोगों को बताया गया है कि उस टाइम 3 तरह के क्लास होते थे। एक नोवेल्टी वर्ग, एक हुआ क्लर्जी क्लास एंड तीसरा था थर्ड स्टेट लेवल के लोग, जिनमें पीजेंट्स, छोटे किसान, छोटे काश्तकार, एजुकेटेड लोग आते थे। ये है आपका एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, जिनके अंदर अवेयरनेस जागी नेशनलिज्म की। इस तरह ये दोनों वर्ग उस समय उभर कर सामने आया था। लेकिन मिडिल क्लास के लोग जो थे वे उनकी संख्या बहुत ही कम थी, वे बहुत ही कम विख्यात थे। उन्होंने कुलीन वर्ग के लोगों को जो विशेष सुविधाएं मिल रही थी उनको समाप्त करने की मांग रखी, और यह मांग रखने वाले लोग एजुकेटेड, शिक्षित मिडिल क्लास के लोग थे। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? इसका मतलब होता है कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में